अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान खान का शहबाज शरीफ को मुफीद मशवरा। अहम लोगों की अचानक अमवात। पीटीआई का प्लान क्या? और वुज़रा के मजीद मजे। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, शाहीनों का काली आंधी को व्हाइट वॉश। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन का हदफ दिया था। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 216 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। फखर जमान और इमाम उल हक ने बेहतरीन खेल पेश किया। इमाम उल हक ने 62 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान 86 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुकर्ररा 50 ओवर्स में पाकिस्तान ने 269 रन बनाए। 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। जवाब में काली आंधी पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सकी और पूरी टीम 216 रन बनाकर आउट हो गई। अकील हुसैन 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इनके अलावा कोई वेस्ट इंडियन बैट्समैन काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकता। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी शादाब खान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इस तरह से बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दी और शाहीनों ने तीसरा वनडे भी मुल्तान में जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज को आखिरी मैच में 53 रन से शिकस्त हुई। पहले और दूसरे मैच के बाद तीसरे मैच में भी पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहा और वेस्टइंडीज की टीम लगातार ये तीसरा मैच भी हार गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को कुछ अरसे का मेहमान करार दिया है। अपने इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, मुझे लगता है ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। इनके पास मईशत संभालने का कोई प्लान नहीं है, ना ही इलेक्शन जीतने की अहलियत है। इमरान खान ने कहा, अगर हुकूमत संभाल नहीं सकते थे तो साजिश करके हुकूमत क्यों छीनी? अब ये लोग कहते हैं हमें फंसाया गया। अगर आपको फंसाया गया है तो इलेक्शन का ऐलान कर दें। शहबाज शरीफ आपकी इतनी अहलियत ही नहीं थी और ना ही आपकी तैयारी थी। ये भी कहा कि ये लोग इंतखाबात जीतने के लिए धांधली करेंगे। इन लोगों ने अपने मनपसंद अफसरान की तैनाती कर दी है। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली सिर्फ अपने करप्शन केसेस हैं। इन्होंने नैब को ख़त्म कर दिया। FIA अफसरान को हार्ट अटैक हुए। डॉक्टर रिजवान और जज अरशद मलिक का इंतकाल भी हार्ट अटैक से ही हुआ। दुबई में मकसूद चपरासी भी हार्ट अटैक से मरा, जो कि गवाह थे। ख़तरा ये है कि NRO 2 लेते लेते ये मुल्क को तबाह कर देंगे। इनका माजी है, जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अदालत पर हमला कर देते हैं। ये जजेस के फ़ोन टेप करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। हम इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ अगला पार शो मनसूबाबंदी के तहत करेगी। अदालत से इजाज़त लेंगे। क्या हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है? इत्तेहादी हुकूमत ने इदारों को इमरान खान के इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। करीबी इत्तेहादी मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा तहकीकात का फैसला कर लिया। FIA का कहना है कि तहकीकात रीओपन करने का फैसला वाज़ेह शवाहिद मिलने पर किया गया है। का वाहिद इक़दाम, सिर्फ इमरान खान से इंतकाम। न सिर्फ इमरान खान से बल्कि इत्तेहादियों को भी निशाने पर रख लिया। FIA को अहम इत्तेहादी मोनिस इलाही के पीछे लगा दिया। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात की जाएंगी। FIA की जानिब से काफी शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। मोनिस इलाही ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई। इन्होंने हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। रकम बैरून मुल्क भिजवाने के ज़राए भी गिरफ्त में आएंगे। मोनिस इलाही और इनके खानदान के लेन देन को चेक किया गया है, जिसके बाद हुकूमत को आगाह किया गया। अब डॉक्टर जैन अली भट्टी ने मामले पर शदीद रद्द अमल दिया। कहा, हुकूमत ओछे हथकंडों पर कार्रवाइयाँ कर रही है। ये हरबे सिर्फ इमरान खान को छोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पहले भी ये तमाम तर अपने हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़े। इस तरह के बुज़दिलाना इक़दाम जो है वो कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को जो है ना इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। हुकूमत ने शवाहिद की रोशनी में मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। FIA ज़राए का कहना है कि मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात आला सतह की टीम करेगी। आगे देखिए, मोनिस का ऐलान किया और 2000 का बेहतरीन इस्तेमाल किया।
मुखालिफिन चाहे जितने मर्जी केसेस बना लें, जो मर्जी हरबे अपना लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे हम। इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई पर मोनिस इलाही ने भी लबकुशाई कर दी। रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, इस तरह के केसेस हमारे ख़ानदान पर पहली बार नहीं बनाए गए। माजी में भी हमारे ख़ानदान पर इस तरह के केसेस बनाए जाते रहे हैं। वाज़े किया, मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, अपने खिलाफ तमाम केसेस का सामना करूँगा। तरह की हरकतों से इमरान खान साहब से ना मैंने पीछे हटना है ना पीटीआई से हटना है। वो जब एक हमने फैसला कर लिया हम खान साहब के साथ है तो हम उनके साथ हैं। केसेस का तो कोई इशू ही नहीं है और केसेस कोई पहली दफा हमारे खानदान पे नहीं बन रहे। जाहिर है बजट का इन पे प्रेशर है, इनके पास बंदे भी पूरे नहीं है, तो इनकी कोशिश है कि प्रेशर डाल के ये शायद बजट अपना इस तरीके से मंजूर करा लेंगे या जो भी इनके मकासद है वो उनको ये हासिल कर लेंगे। पर इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक की बजाय 100 केसेस बनाए। हमने एक असूली फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, तो हम उनके साथ हैं। ये 1000 केसेस बना लें, घर के हर बच्चे पे बना लें, बड़े पे बना लें, हमने तो खान साहब के साथ देना ही देना है। नून लीग की कोशिश क्या है डे वन से कि प्रेशर डाल के किसी तरीके से या फूट पैदा करें हमारी पार्टी के अंदर, या प्रेशर डालें या लालच दें। मुझे खुद इन्होंने बड़ी लालचें दी थी शुरू में कि यार कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, हम मामला सारे ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए ये रियलाइज नहीं कर रहे अभी तक कि इनकी कहानी खत्म हो गई हुई है। जिस दिन इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये लोग फारिग हैं, उस दिन ये भी ठीक हो जाएंगे। हम केसेस का मुकाबला करेंगे, FIA में होता है, नैब में होता है, हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। हम इदारों में जाएंगे, जाके जो वो सवाल करेंगे उनका जवाब देंगे। हम अदालतों में जाएंगे, हमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में आज 1300 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा बजट 2022-23 असेंबली में पेश करेंगे। ज़म अजला के लिए 222 अरब रुपए से जायद की तजवीज़ है। तनख्वाहों के लिए 440 अरब रुपए की तजवीज़, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान है। असेंबली में 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक बजट का हजम 1300 अरब रुपए से जायद है। जम अजला के लिए 222 अरब रुपए से जायद की तजवीज़ है। तनख्वाहों के लिए 440 अरब रुपए, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 105 अरब रुपए से जायद, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी इम्कान है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 50 करोड़ रुपए, कबायली अजला के लिए 200 अरब रुपए से जायद की ग्रांट्स मिलने की तवक्को है। दीगर महासिल का तखमीना 210 अरब रुपए से जायद लगाया गया है। कबायली अजला में 164 बुनियादी मराकज़ सेहत और 15 सिविल अस्पताल बहाल किए जाएंगे। बारंग से सवात तक 61 किलोमीटर रोड तामीर की जाएगी। कबायली अजला में छोटे डैम तामीर किए जाएंगे। पंजाब का बजट भी आज पेश किया जा रहा है। हमजा हुकूमत 3200 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेगी। विफाकी बजट से मायूस अवाम को सूबाई बजट से भी कुछ आस नहीं। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ रख दी गई। वफाक से बजट में कुछ न मिला, अब पंजाब की बारी। अवाम को हमजा हुकूमत से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं। 3200 अरब रुपए से जायद का पंजाब बजट। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मख्तस होंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन्स में 5% इजाफा की तजवीज़। आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रुपए की तजवीज़। एक्साइज की वसूली का हदफ 43 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 167 अरब रुपए रखा गया है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का पंजाब बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। परवेज इलाही कहते हैं कि हुकूमत का पोस्टमार्टम करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का फैसला जो इमरान खान करें वही कबूल होगा। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। अपोजिशन अरकान ज्यादा से ज्यादा कट मोशंस जमा करवाएंगे। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत का पोस्टमार्टम करेंगे। भरपूर तरीके से रेजिस्टेंस होगी और इनका जो इन्होंने हशर किया है कौम के साथ, बिजली के हवाले से, पेट्रोल गैस के हवाले से, और ये बढ़ाने जा रहे हैं, इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। मियां महमूद रशीद का हुकूमत को टफ टाइम देने का आज़म। इसको भी नामजद करेंगे, डट कर अपोजिशन करेंगे और इस जाली हुकूमत का मुकाबला करेंगे
इस खुद साख्ता और नाम नहाद वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत इसको टफ टाइम देंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर से मुताल्लिक फैसले पर खिलाड़ी इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। खान साहब ने फैसला करना है, जिसका फैसला करेंगे सबको काबिल कबूल होगा और प्रेरोगेटिव भी उनका फैसला करना है। ये आज इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे हम सारे पीटीआई वालों को वो कबूल है। इजलास में अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारी की मजम्मत पर अरकान ने इत्तेफाक किया। हुकूमत बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों की मुर्तकिब हो रही है। बड़े पैमाने पर तबादले करके मनपसंद ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है। परवेज इलाही ने तनकीद करते हुए कहा, पंजाब पुलिस स्टेट बन चुकी है। हमजा शहबाज नहीं IG सूबा चला रहा है। इनकी अकल मारी गई है और ये पुलिस चला रही है। ये तो हमजा नहीं चला रहा, ये पुलिस चला रही है। स्टेट बन गई है, पुलिस स्टेट बनी हुई है। ज़िमनी इंतखाबात के लाए अमल से मुताल्लिक भी अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। नामूसे रिसालत के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद लाने का फैसला किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 50% कटौती कर दी। तमाम अहम मनसूबे खत्म कर दिए। हुकूमत ने जानबूझकर बजट कम किया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद फट पड़े, बोले दीगर सूबों की तरह GB को भी तरक्याती मनसूबों का हक है। वो बोले कि ये सूबा है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी मिलता है, लेकिन सूबे में बिजली की शदीद किल्लत है। से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मैं ख्याल में जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आए उस जगह का जहां पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। तो वो जो डेवलपमेंट पैकेज था वो सारा सबूताज कर दिया गया और उसके कुछ 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए, कोई एड नहीं किया गया। पावर की डेफिशिएंसी है, पावर की डेफिशिएंसी ये याद रखें कि सिकरदू शहर है -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे 2 घंटे बिजली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वजह यह है कि हम नेशनल ग्रिड में नहीं है। वापडा का 1 मेगावाट नहीं आ रहा। पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है और ये वो खित्ता है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है। CPEC का कोई बिजली का प्रोजेक्ट नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्ट फेडरल की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगा। हुकूमत ने लोगों को 2000 रुपए देने का मजाक किया तो शहरी भी तंज किए बगैर ना रह सके। बोल के नुमाइंदों ने आवाम से पूछा कि 2000 रुपए का करेंगे क्या, तो लोगों ने जवाब में क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। अगर 2000 देते हैं तो उसका मैं ये करूँगा कि बैंक में जमा करवा दूंगा, ठीक है, उससे मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। 2000 लेके मैं उसमें एक कमर्शियल प्लाट खरीद के कमर्शियल प्लाजा लूँगा और फिर उस इनकम जो आएगी ना उससे जो है ना अपने मुल्क कौम की खिदमत करूँगा। बात हो गई है तो गाड़ी आ रही है, 2000 रुपया मुझे मिल गया तो मैं इंशाल्लाह गाड़ी लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बच जाएंगे ना उसमें से शायद हो सकता है कोई जहाज़ का प्लान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इतनी खुशी, मैं कह रहा हूँ मैं 2000 रुपये में मैंने अपना एक मकान भी बनाना है और मैंने एक इंग्लैंड का वीज़ा भी लेना है और एक मैंने ग्रैंडी बुक करवाई हुई है उसकी भी बुकिंग देनी है। मैं ये 2000 वास्ते ना 2-4 बॉडीगार्ड रखांगा तो जेड़े कदम लुट के ना ला जान। आटे में रिलीफ दें, घी में रिलीफ दें, ये क्या 2000 रुपये भिखारी है ना, खुद भी भिखारी है, हमें भी भिखारी बना रहेगा। 2000 रुपये मैं भी सोच रहा हूँ ले लूँ, कम से कम कोई घर वर खरीद लूँ और बहुत ज़्यादा दे दिया। अवाम को सिर्फ 2000 रुपए का आसरा दिया गया लेकिन हुकूमत की अपनी अयाशियां उरूज पर हैं। वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत के लिए तनख्वाहों और मरात में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। तनख्वाहों के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए मख्तस किए गए। तनख्वाहों और मरात की मद में 20 लाख रुपए की इजाफी रकम रखी गई है। इमरान खान सबसे मुशावरत करके रूस के दौरे पर गए। रूस ने भी तेल और गैस खरीदने की बात का एतराफ़ किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली ज़ैदी की मीडिया से बातचीत कहा। बिलावल ने भी तस्लीम किया कि इमरान खान का दौरा रूस दुरुस्त था। बाहर की साजिश में ये सारे साजिशी मुलव्वस हुए और अवाम को डबो दिया गया। सबको सबसे मशावरत करके सारे स्टेक होल्डर से मशावरत करके रूस के दौरे पे गए थे। जो रूस का पाकिस्तान में कराची में जो काउंसिल जनरल है उन्होंने कह भी दिया कि जी इमरान खान साहब के दौरे रूस में तेल की और आटे की यानी गंदम की और गैस की डिस्काउंटेड रेट पे पाकिस्तान के खरीदने की बातचीत हुई थी। और खुद जाके बिलावल वहाँ कह रहा है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान का दौरा ठीक था। बाहर की साजिश हो के जो रजीम चेंज हुई है फॉरेन फंडेड, जिसमें ये सारे साजिशी मुलव्विस थे, अवाम को आपने डुबा दिया। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे
कितने जानवर, कितने खरीदार? कच्ची उम्र, पक्के चोर। आग पर सवालात। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मवेशी मंडी की बात करते हैं तो कराची की मरकजी मवेशी मंडी सज चुकी है। इंतजामिया के मुताबिक 35,000 से ज़ायद जानवर मवेशी मंडी में लाए जा चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी मवेशी मंडी में मौजूद है। मजीद हम बात कर लेते हैं मवेशी मंडी से अपने नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद बताइएगा, यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितना रश है यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी मवेशी मंडी सोराब कोट के मकाम पर, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ अब आ चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी जो है मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। गहमा गहमी है, लोग फैमिलियों के साथ यहाँ आ रहे हैं। जो एक स्टॉल के ऑनर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जानवरों के बारे में। बताइएगा किस किस्म के जानवर आपके पास हैं और प्राइसेस बताई जा रही हैं बहुत हाई हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स है अभी तक? सर अपने तो कल ओपनिंग की है और जानवर हमारे पास देसी हैं सारे, कुछ विलायती क्रॉस भी हैं, तो रिस्पांस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और महंगाई तो ओवरऑल हर चीज़ में ही है, तो जाहिर सी बात है उनका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा। तो प्राइस जो है उनकी क्या यानी बिटवीन फ्रॉम टू कहाँ तक है? सर मेरे पास स्टार्टिंग प्राइस 5 लाख रुपए की है यहाँ पर, फिर इससे ऑनवर्ड्स आगे जाके जैसा जानवर वैसे पैसे। वज़न खूबसूरती, वज़न तो नहीं, खूबसूरती के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। यहाँ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, कुछ शहरी भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, मंडी आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने अब तक मंडी पे देखा है? सर यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और जानवर माशाल्लाह इस दफ़ा पिछले साल से बहुत अच्छे जानवर हैं। मवेशी मंडी है इस वक्त जो है वो अपनी हाई सतह पर है, रेट ज़्यादा है यहाँ पर, लोग आ रहे हैं, जानवर देख कर यहाँ जा रहे हैं। एक मेले का समा है, मेले की सी सूरत हाल यहाँ पर हो चुकी है। बकरीद का वक्त करीब है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए कराची में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। 2 लाख एकड़ रकबे पर फैली मंडी में 6 लाख जानवरों की आमद। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान तकरार और बात तल्ख कलामी तक पहुंचने लगी है। वेटरनरी डॉक्टर चेकअप पर मामूर। लंपी से मुतासरा जानवरों का मंडी में दाखिला ममनू करार दिया गया है। मवेशी मंडियां, जानवरों की कीमतें आसमान पर, इंसानों की जेबें जमीन पर। सुपर हाईवे मंडी में लिम्पी से मुतासरा जानवरों का मंडी में दाखिला ममनू है। मुतासरा जानवरों को बाकी सेहतमंद जानवरों से अलग किया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर्स चेकअप पर मामूर हैं। और जितना भी LSD आ रहा है, LSD इफेक्टेड है, हम जो है उसको वहाँ पे ऑफलोड कर रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अंदरूनी मुल्क देही इलाकों से जानवरों की आमद के साथ व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान तकरार और बात तल्ख कलामी तक पहुँच रही है। इंतहाई ज़्यादा है, मतलब जानवर होता है जो 1 लाख का या 2 लाख का है मैक्सिमम, ये इसके 4 और 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मतलब मंडी जो है ना बिल्कुल हाई चल रही है बहुत। जानवर महंगा नहीं होंगे, आपके सामने सस्ता, ये महंगाई एक आदमी के मुंह पर नहीं, ये पूरा दुनिया देख रहा है। इसी वजह से हम पैसे मांग रहे हैं, हम महंगा खरीद कर आए हैं। 2 लाख एकड़ रकबे पर फैली मंडी में 6 लाख जानवरों की गुंजाइश है, लेकिन जानवरों की कीमतें इंतहाई बुलंद होने पर व्यापारी अमले जमूद का शिकार है। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फौज के आला सतह के वफ्द ने चीन का हम दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के ज़ेर क़यादत वफ्द ने चीनी क़यादत से आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। बाहमी दिफाई ताउन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया गया। वफ्द ने पाक चाइना जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी इजलास में शिरकत भी की। दिफाई ताउन पर इजहार एतमाद, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राब्तों में तसलसल पर इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला सतह के वफ़द ने चीन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द के क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। 9 से 12 जून तक दौरे में वफ़द ने चीनी फ़ौज और दीगर सरकारी महकमों के आला हुक्काम से मुलाकात की। पाक चाइना जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी इजलास में भी शिरकत की। इजलास में बैनुल-अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रखने और बाहिमी मफाद के तनाजुर में वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक किया। अफवाज के दरमियान तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का भी इज़हार किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोरिल्ला को गुस्सा क्यों आया। और कराची में मौत का कुआं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, अरब ममालिक समेत दुनिया भर में भारत के खिलाफ सख्त तरीन गम गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान में आलमी बरादरी से भारतीय इस्लामोफोबिया के तदारुक का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का
सेक्रेटरी जनरल OIC से राब्ता। तुर्की के उलमा ने भारतीय मसनूआत के बायकॉट के साथ साथ भारतीय मजदूरों और मुलाजमीन को बेदखल करने की मुहिम की तजवीज़ भी दी है। भारत के खिलाफ सख्त रद्दअमल का दायरा सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र, बहरीन से होता हुआ अब अलजायर तक पहुंच गया है। ओमान के मुफ्ती आजम ने भारत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को एक होने की कॉल दी है। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट और इंडियन हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी, पाकिस्तानी, सिख बिरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुजाहरा किया। कुछ खेल की बात करते हैं। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में कामयाबी पर कप्तान बाबर आजम ने पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। कहा, पूरी टीम की अनथक मेहनत के बायस फतह याब हुए। हर मैच में बेहतरी की गुंजाइश होती है। हमारी कोशिश होगी आइंदा मैचेस में भी मजीद बेहतर परफॉर्म करें और मुल्क का नाम रोशन करें। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने सीरीज़ के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस तरह की सीरीज़ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होना इंतहाई ज़रूरी है। कौमी टीम की फतह पर कप्तान बाबर आजम को मुबारकबाद पेश की। कहा, अगर आपका जज्बा ऐसा ही रहा तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के दौरान तमाशाइयों के स्टेडियम में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच देखने के लिए मुल्तान स्टेडियम के अंदर दाखिल होने से रह जाने वाले शायकीन ने स्टेडियम के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके पास मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। शायकीन ने स्टेडियम में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस का कहना था कि स्टेडियम में गुंजाइश से ज़्यादा लोग दाखिल हो चुके हैं। कराची में पहाड़ी और देसी नस्ल के तोतों की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। बहावलपुर से कराची भेजे गए तोते रेंजर्स की मदद से महकमा जंगली हयात सिंध के अमले ने रेंजर्स की मदद से रेस्क्यू किए हैं। स्मगलर्स ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए शिपमेंट के डब्बे पर बहावलपुर वाइल्ड लाइफ लाइसेंस चस्पा किया हुआ था। स्मगल होने वाले तोतों में 18 पहाड़ी तोते और 8 देसी तोते शामिल हैं। तोतों के शिकार और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद है। मजीद हम बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से। जी फयाज। जी बिल्कुल, पंजाब के इलाके भावलपुर से कराची स्मगल किए जा रहे थे 26 तोते जो कि बहुत नायाब हैं। उनमें से 18 पहाड़ी और जबकि 8 जो है वो देसी तोते थे और उनकी नस्ल मासूमियत के खतरे से 2-4 हो गई है, क्योंकि उनका शिकार और खरीदो फरोख्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और इसके लिए लाइसेंस भी लिया जाता है, लेकिन जो है वो गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था। और भावलपुर के इलाके से जो नौजवान था वो कराची की जानिब जो है वो अपने तोते रवा दवा करके एक बॉक्स में और बगैर जाली जो है वो ला रहा था, जिस पर सिंध वाइल्ड लाइफ की जानिब से एक जबरदस्त कार्रवाई की गई है और रेंजर्स की मदद से ट्रांसपोर्ट बस को फौरी तौर पर रोका गया और तमाम तोते जो कि स्मगल किए जा रहे थे और गुमराह किया जा रहा था कि इस जो तोतों की खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के रोड पर जो है वो ट्रांसलेट किया गया और इसकी कानूनी कार्रवाई की गई और इस पर जो है वो तमाम के तमाम तोते जो है वो सिंध वाइल्ड लाइफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं और उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुल्जिमान को भी तलाश किया जा रहा है कि इनके पीछे कौन सा गिरोह। बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी। और अब कुछ मौसम की बात। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बादलों की एंट्री। प्री मानसून का आगाज हो गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। थरपारकर में भी अब्रे रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। शहरियों के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बलाई पंजाब, शुमाली मशरिकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और कलाम में भी बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ अब बारिश हुई। यहाँ थरपारकर में गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में अभी कोई सिग्निफिकेंट बारिश का इम्कान तो नहीं है, लेकिन रात में और सुबह में अब इम्कान बूंदाबांदी का हो जाता है। गुज़श्ता रात भी कहीं किसी जगह से खतरनाक करतब, भूत बंगला और साथ ही मौत का कुआं। कराची के शहरियों के लिए एक बड़ी तफरीह का इनेकाद किया गया है। समर सर्कस फैमिली फेस्टिवल में कोई करतब दिखा रहा है तो कोई झूलों के मजे उड़ा रहा है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से। फयाज, आगाह कीजिएगा, लोग कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, कई सालों बाद कराची में सर्कस फिर से आ गया है और रौनक मेला सजा हुआ है और कोई मौत का कुआं एंजॉय कर रहा है, कोई सर्कस एंजॉय कर रहा है तो कोई मुख्तलिफ राइड्स लेता नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप ये बताओ, मौत का कुआं कैसा लगा? फर्स्ट टाइम देखा आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ,
लेकिन बहनों के साथ आई थी तो सोचा कि इस दफ़ा और एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है क्या है। मज़ा आया देख के और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी हैं, डिफरेंट स्टॉल। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।